क्यों बे दुष्ट मुसलमान, एक ब्राह्मण पुजारी पर अंडा फेंकता है। तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे पंडित जी मुझे जाने दीजिए, मैं वापस आके तुम्हें सारी बात बताता हूँ। तुम मुसलमान हमेशा हम हिंदुओं के पीछे क्यों पड़े रहते हो? फिलहाल मुझे जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं तुझे? तुझे तो आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा तू जिंदगी भर याद रखेगा। अरे पंडित जी आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। अरे पंडित जी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इस मुसलमान ने कुछ किया है क्या? क्या बताऊं भाई, इस नालायक मुसलमान ने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। इसने जानबूझकर मेरे पीछे अंडा फेंका जबकि मैं मंदिर जा रहा था पूजा करने। क्यों बे मुसलमान, एक मुसलमान होकर तू ऐसी हरकत करता है? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अगर यही हरकत किसी हिंदू ने तुम मुसलमानों के साथ की होती फिर? देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बात तो समझो, मुझे जाने दो। कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं रुको। इन्हें समझाना मुश्किल है, ऐसा करता हूँ हाथ छुड़ा के भाग जाता हूँ। अरे कहाँ भागा जा रहा है? पंडित जी पकड़ो इसे। अरे शिट यार, पंडित जी ये तो बड़ी चालाकी से भाग निकला। खैर आगे से ये मुसलमान तुम्हारे आसपास भी दिखाई दे तो मुझे बताना, मैं इसका हुलिया बिगाड़ दूंगा। ठीक है भाई साहब, इस मुसलमान ने मेरा सारा धर्म नष्ट कर दिया। मैं तो इन चीजों के आसपास भी नहीं जाता और इसने मेरे ऊपर ही अंडा फेंक दिया। ऐसी हालत में मैं मंदिर तो जा नहीं सकता, अब मुझे घर जाकर गंगा जल से स्नान करना पड़ेगा। खैर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुमने मेरा इतना साथ दिया। कोई बात नहीं पंडित जी, अब आप घर जाइए और स्नान कीजिए, मैं भी चलता हूँ। ठीक है भाई। अरे मेरी अंगूठी, मेरी सोने की अंगूठी कहाँ है? क्या हुआ पंडित जी? भाई साहब मेरी सोने की अंगूठी गायब हो गई है। अभी मैं वहां पर फोन पे बात कर रहा था तो मेरे पास ही थी। अच्छा, मुझे लगता है वो मुसलमान चोरी करके ले गया है, तभी वो हाथ छुड़ा के भागा था। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, ये मुसलमान पूरी कौम को बदनाम कर रहा है, हमें इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन पंडित जी सख्त एक्शन तो तभी लेंगे जब हमें उसका नाम और घर का पता हो। चलो ऐसा करते हैं, पुलिस के पास चलते हैं, पुलिस तो ढूंढ ही लेगी उसे, और जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तब अकल आएगी उसे। ठीक है भाई साहब चलते हैं, बैठो। अरे पंडित जी वो मुसलमान तो हमारी तरफ ही आ रहा है। क्यों बे नालायक आदमी, मेरी अंगूठी चुरा कर भाग गया? चल निकाल मेरी अंगूठी। ये लीजिए पंडित जी आपकी अंगूठी। देखा, मैंने कहा था ना ये अंगूठी इसी ने चुराई होगी। चला पुलिस के पास। पुलिस के पास चलने से पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, अगर ये अंगूठी मैंने चुराई होती तो इसे मैं वापस करने क्यों आता? मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? जब आप यहाँ फोन पे बात कर रहे थे तो ये तो इसकी अंगूठी चुरा रहा है। मैं उसे पकड़ने के लिए भागा भी, आपने मुझे रोक लिया, इसलिए मैं हाथ छुड़ाकर भागा था ताकि उसे जल्दी से पकड़ लूं। काफी पीछा करने के बाद तब वो मुझे मिला, तब मैंने उससे अंगूठी छीनी और आप मुझे ही चोर समझने लगे। मुझे माफ कर दीजिए भाई, मैंने तुम्हें तुम्हारा धर्म देखकर जज किया, तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया। अरे कोई बात नहीं पंडित जी, माफी तो बल्कि मुझे मांगनी चाहिए। आप पूजा करने जा रहे थे, गलती से अंडा मैंने आपके ऊपर फेंक दिया। अरे कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगो, आपकी वजह से मेरी अंगूठी मिली है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैं चलता हूँ, राम राम। राम राम पंडित जी।